राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ओर से उपराज्यपाल की सिफारिश मंजूर कर लेने के बाद दिल्ली में सरकार बनाने की गहमागहमी फिर से शुरू हो गई है। राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल नजीब जंग की वो सिफारिश मंजूर कर ली है जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाने का मौका देने की बात कही थी। माना जा रहा है कि उपराज्यपाल विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से अभी कुछ साफ नहीं कहा जा रहा है। बहुत स्पष्टता से मैं बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो भी निर्णय उसके संदर्भ में लेना होगा, समय आने पर उचित निर्णय लेकर के उसकी जानकारी आपको मिलेगी। हमारा स्टैंड जो 3 महीने पहले था वही आज भी है। हमारे स्टैंड में कोई चेंज नहीं है, वही स्टैंड हमारा आज भी। हमारे पास स्थिति आएगी, हम उसका आकलन करेंगे, समय आने पर उसका जवाब आपको जरूर देंगे। सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियों के बीच बीजेपी में इस तरह की भी राय है कि सरकार बनाने की बजाय फिर से चुनाव कराए जाएं। सूत्रों के मुताबिक क्योंकि बीजेपी के पास दिल्ली विधानसभा में बहुमत नहीं है, ऐसे में पार्टी यहां सरकार बनाने के न्योते को स्वीकार नहीं करेगी। बीजेपी के बड़े नेता साफ कर रहे हैं कि वो चुनाव के लिए तैयार हैं। जहां तक बीजेपी का सवाल है, हम चुनाव के लिए तैयार हैं और कोई तोड़फोड़ करके सरकार बनाने का सवाल ही नहीं है। और जिस तरह का कुछ लोग घबरा के बीजेपी के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर आलोचना कर रहे, ये गलत है। दिल्ली विधानसभा की मौजूदा सदस्य संख्या पर नजर डालें तो 3 विधायकों के इस्तीफे के बाद सदन की संख्या 67 रह गई है। ऐसे में बहुमत के लिए 34 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी और उसके सहयोगियों की सदन में संख्या 29 है। बीजेपी को निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन और आप से निकाले गए विनोद कुमार बिन्नी का समर्थन मिल सकता है। ऐसे में बीजेपी की संख्या 31 हो जाती है तो बहुमत से 3 कम है। आम आदमी पार्टी के पास 27 और कांग्रेस के पास 8 विधायक हैं। 1 विधायक जेडीयू का है। जिन 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, अगर बीजेपी वो जीत भी जाती है तो उसके पास कुल संख्या 34 हो जाएगी। लेकिन उस सूरत में बहुमत के लिए 35 सदस्यों का समर्थन चाहिए होगा, यानी बीजेपी के पास फिर भी 1 वोट कम रहेगा। तमाम राजनीतिक गुणाभाग के बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बीजेपी को सरकार गठन का मौका देने के खिलाफ हैं और नए चुनाव की मांग कर रहे हैं। जितनी फटकार सुप्रीम कोर्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट को, एलजी साहब को, भारतीय जनता पार्टी को पड़ी है, मुझे लगता है अब अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है इन लोगों के अंदर तो ये तुरंत विधानसभा दिल्ली की भंग करेंगे और दिल्ली के अंदर चुनाव कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव से बचने की कोशिश कर रही है, जब उनके पास नंबर नहीं है तो इस तरीके की बातें करना इज सिंपली अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। उधर निर्दलीय विधायक शौकीन जहां बीजेपी को सरकार के लिए मौका दिए जाने के पक्ष में हैं, वहीं बिन्नी नए चुनाव की मांग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो विधायक है वो बीजेपी के पास है, तो ये तो रूल है, कानूनी हक है ये तो कि सबसे बड़ी पार्टी को एक मौका मिलना चाहिए सरकार बनाने के लिए। और 3 जैसे विधायक 3 सीटें खाली हुई हैं, इस पे इलेक्शन हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। उसके बाद बिन्नी जी भी हैं, शायद शोएब इकबाल भी हैं, मैं हूँ, 35 का आंकड़ा हो जाए, उससे सरकार बन जाएगी। दरअसल मुझे लगता है कि अभी भी कोई स्पष्ट मत कहीं से नहीं आया है और दिल्ली की जनता को साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है। मुझे लगता है कि स्पष्ट हो, अगर बीजेपी को सरकार बनानी है तो जाके बताए कब बनानी है, नहीं बनानी तो स्पष्ट बोले कि सरकार नहीं बनानी है और दिल्ली को चुनाव कराया जाए, दिल्ली को चुनी हुई सरकार मिले। ये बहुत जरूरी है क्योंकि दिल्ली की जनता लगभग 1 वर्ष से बहुत बुरी तरह परेशान है। कुल मिलाकर दिल्ली का सियासी गणित दाव पेच से भरपूर है। बीजेपी की उम्मीद 25 नवंबर को होने वाले उपचुनाव पर लगी हुई है, जहां 3 सीटों पर जीत से उसका समीकरण मजबूत होगा। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई जारी है। ऐसे में सरकार गठन या फिर चुनाव का फैसला अभी कुछ दिन और अटक सकता है। न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।